पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तारकासुर के उपद्रव से संपूर्ण देवलोक त्रस्त है, पर भगवान शिव समाधि में बैठे हैं। पार्वती जी उनकी सेवा में है। कई वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुई। देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। भगवान शिव जब अपनी समाधि को परिपूर्ण करके पार्वती के साथ विहार करने लगे, उसी क्षण पार्वती जी श्रृंगार करने के लिए गई हुई थी। देवताओं ने आकर के भगवान शिव के सामने अपना रोना रो दिया। उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से जमीन पर तेज गिर गया। उस तेज को गिरते ही माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया कि हमारे विहार करने का जो समय था, पर तुमने हमारी विहार क्रीड़ा को बीच में ही खंडित किया है। जाओ, हम संपूर्ण देवताओं को श्राप देते हैं कि तुम कभी भी अपने मुख से भोजन नहीं कर पाओगे। अग्नि के द्वारा ही तुम्हारा भोजन होगा, या गऊ के मुख के द्वारा तुम्हारा भोजन होगा, या संत ब्राह्मण के मुख के द्वारा तुम्हारा भोजन होगा। तुम अपने मुख से कभी भोजन नहीं कर पाओगे। हे देवताओं, तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं वो कभी प्रसव को जन्म नहीं दे पाएंगी, वो कभी मां नहीं बन पाएंगी। जिस प्रकार मेरा हक तुमने छीन लिया है, ये श्राप मैं तुमको भी देती हूं। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, हम तो पहले से ही परेशान हैं, माता हमको और श्राप दे रही है। हमारी इस चिंता से आप हमको मुक्त करिए। आप अपने प्रथम संतान को जन्म कब दोगे? भगवान ने कहा कि अब जन्म तो होना संभव नहीं है। जो हमारा ये तेज गिर गया है, इस तेज को आप यहां से शीघ्रता से उठाइए। अब उस तेज को कौन उठाए? जब पार्वती जी ने कहा कि अग्नि के द्वारा ही संतान जन्म लेगी, अग्नि के द्वारा ही भोजन होगा, तो अग्नि ने अपने मुख से उस तेज को उठा लिया। जब अग्नि ने अपने मुख से उस तेज को उठाया, तो अग्नि ने कहा कि प्रभु, मैं इस तेज का क्या करूं? भगवान शिव ने कहा कि कार्तिक के माघ के महीने में जो गंगा के पावन तट पर स्त्रियां स्नान करती होंगी, ये तेज जाकर के आप उनको समर्पित कर देना। उनसे जो बालक जन्म लेगा वो पुत्र हमारा ही कहलाएगा। श्री शुद्ध जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मन, माघ महीना था, सप्त ऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान करने के लिए गई थी। बहुत तेज सर्दी थी। अग्निदेव जाकर के वहां पर प्रकट हो गए। गंगा स्नान करके जैसी सप्तऋषियों की पत्नियां गंगा से बाहर निकली, तो अग्नि को देखकर उन्होंने कहा कि वहां पर तुम्हारे शरीर को शांति मिलेगी, थोड़ी सी अग्नि में हम गर्म हो जाएंगे, सर्दी दूर भाग जाएगी, फिर घर निकलेंगे। पर उनमें से अहिल्या जी, अनसुईया आदि, ये तो समझदार थी, त्रिकालदर्शी थी। उन्होंने कहा कि वहां पर मत जाओ, कुछ गलत हो सकता है। लेकिन 6 ऋषि पत्नी उस बात को ना समझ पाई, और जैसे ही अग्निदेव के पास गई, और अग्निदेव ने भगवान के शिव का वो तेज अग्नि वायु के मार्ग से उन 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उन ऋषियों ने अपनी अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया
जब पत्नियों का त्याग किया ना, तो पत्नियां एक ही जगह पर बैठ करके रोने लगी। जब पत्नियां बैठ करके रोने लगी तो उन 6 पत्नियों के शरीर से ही एक बालक प्रकट हुआ। अब उस बालक को दूध कौन पिलाए? बालक का प्रकट होते ही वो 6 स्त्रियां वहां से अदृश्य हो गई। कृतिका आदि 6 स्त्रियां आई। उन्होंने कहा ये बालक मेरा है, उन्होंने कहा ये बालक मेरा है, उन्होंने कहा ये बालक मेरा है। 6 स्त्रियां आपस में झगड़ा करने लगी। अब बालक साधारण तो था नहीं। बोले जो बालक जिसका सबसे पहले स्तनपान करेगा, बोले उसी का बालक कहलाएगा। श्री शुद्ध जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मन इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो, भगवान शिव की कृपा से उस बालक के एक साथ, एक मुख तो पहले से था ही, 5 मुख और प्रकट हो गए। उस एक बालक ने अपने 6 मुख से 6 माताओं का एक साथ स्तनपान किया। उसी दिन से उस बालक को सारी दुनिया के लोग षडानन के नाम से जानने लगे। कृतिका आदि स्त्रियों ने उस बालक को दुग्धपान कराया था, इसलिए उसको कार्तिक के नाम से जानने लगे। वो कृतिका आदि स्त्रियां उस नन्हे से बालक को अपने देवलोक ले गईं, उसका लालन पालन किया, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर गहने पहनाए। भगवान शिव को पता चला कि हमारा बेटा देवलोक में है। भगवान शिव ने कार्तिक को बुलवाया और पार्वती से कहा, पार्वती ये वही बालक है जिस बालक के कारण तुमने देवताओं को श्राप दिया था। जिस पुत्र को पार्वती जी ने देखा, उसी क्षण पार्वती जी के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। कार्तिक जी ने पहली बार अपनी मां का दुग्ध पान किया। क्रौंच पर्वत का भेदन किया कार्तिक जी ने। क्रौंच पर्वत का भेदन करके देवताओं के कहने पर तारकासुर का वध किया।